चलना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने चंद माह कबल राजौरी व पुंछ रेंज में एक ब्रांड्स हेडहॉग की डिस्कवरी की थी और पहली मर्तबा एक ऐसे जानवर को पकड़ा था जो कि हिंदुस्तान में पाया गया। और इस पे आप कह सकते हैं कि ये एक नेशनल लेवल की डिस्कवरी का खिताब जो है वो राजौरी पुंछ के वाइल्ड लाइफ रेंज को मिला। अब इन्होंने एक और कामयाबी हासिल की है जिसमें एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से हिंदुस्तानी फौज की मदद के साथ रेस्क्यू किया गया है। हालांकि ये जो जानवर है ये इससे कबल जम्मू कश्मीर में 2-3 मरतबा पकड़ा गया है, लेकिन राजौरी पुंछ का जो ये खित्ता पीर पंचाल है यहाँ पहली मरतबा इस जानवर के होने व इसको जिंदा पकड़े जाने का एक वाकया पेश हुआ है, जिसको लेकर मेरे साथ वाइल्ड लाइफ वार्डन राजौरी पुंछ रेंज अमित शर्मा जी हैं और ये साफ कह रहे हैं कि ये भी इनके महकमे के लिए एक बड़ी कामयाबी जी। सर, जो ये एक नई आपने इवेंट किया है, हम कहें एक डिस्कवरी है या कैप्चरिंग हुई है, किस तरह की है, कौन सा जानवर है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिफोर आई स्टार्ट तो सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी की उस यूनिट का थैंक्स करता हूँ जिनको ये एनिमल उनके कैंटोनमेंट एरिया में कहीं से अंदर आ गया होगा तो उन्होंने हमें रिपोर्ट किया। तो ये एनिमल जो है वो है इंडियन पैंगोलिन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 स्पीशीज में गिना जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है एंट ईटर है, एंट्स को सर्वाइव करता है, टर्माइट्स को खाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर हम स्मगलिंग की बात करें, टाइगर लेपर्ड की स्किन के बाद जो सबसे ज़्यादा स्मगल्ड एनिमल है जिसको पोच किया जाता है वो है इंडियन पैंगोलिन। इसके स्केल्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन फॉर माय डिवीज़न दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ कि हमारी डिवीज़न में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ और ऑथेंटिक रिपोर्ट है क्योंकि लाइफ स्पेसिफिन हमारे पास मिल गया। इससे पहले हम लोगों ने इसको एक बार रियासी से रिपोर्ट किया है, एक बार हम लोगों को सतवारी और एक बार आरएसपुरा में भी ये पहले रिपोर्ट हो चुका है। सो इट इज़ मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में दिस इज द 4th और द 5th साइटिंग ऑफ दिस एनिमल जो ये कंफर्म करती है कि इस लोअर शिवालिक बेल्ट में हमारे पास पैंगोलिन भी अवेलेबल है। सर, अगर चूंकि राजौरी पुंछ को बायोडाइवर्सिटी के एतबार से रिच एरिया माना गया है, आपने पिछले कुछ महीनों के दौरान इस तरह के कुछ इवेंट्स किए हैं यहाँ जिससे पता चला कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी कितने लार्ज स्केल पे एक्सप्लोर की जा सकती है। अगर कोई शख्स अपने घर के आसपास अपने इलाके में कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा पक्षी परिंदा, कोई और ऐसी चीज देखता है जो कि उसके दिमाग के मुताबिक पहली मर्तबा उसने वहां देखी है अपनी जिंदगी में, या उसके घर वाले, उसके बुजुर्ग कहते हैं कि ये हमने नहीं देखी थी, वो आपको किस तरह से राब्ता कर सकते हैं ताकि हो सकता है कुछ और ऐसी डिस्कवरी हाथ में लग जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अकेले कुछ डिस्कवरी करता है, इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, बिकॉज हम लोगों का लिमिटेड एक एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं और मैक्सिमम, हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के उसकी बायोडाइवर्सिटी का तो हमें कंफर्मेशन होता है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। कई बार एनिमल्स जो है वो ज़रूरी नहीं है उसी इलाके में मिले, बाहर भी मिल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में। जैसे ब्रांड्स है जॉब की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम हमें रिपोर्ट हुआ फॉरेस्ट एरिया से, ना कि प्रोटेक्टेड एरिया से। सेम वे जो पैंगोलिन हमें मिला है ये भी फॉरेस्ट एरिया में मिला, ना कि प्रोटेक्टेड एरिया में जो सेंचुरी या नेशनल पार्क में। सो अनटिल अनलेस लोगों को ये दिखे, वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अप्रोच करें तो हम उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आप लोग कवर करते हैं, लोगों को अवेयरनेस होती है। जैसे कि आपकी पहली रिपोर्ट से हम लोगों ने ये बताया कि ब्रांड सहजॉब मिला, उसके बाद ऐसी 2-3 विलेजर्स हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया और वीडियो भेजे कि साहब ये तो हमने पहले भी देखा है, ये दोबारा। तो उससे कंफर्म होता है कि कौन कौन से एरियाज में ये एनिमल जो पाया जाता है, मैपिंग भी हो जाती है और रिकॉर्ड भी बिल्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल मिला कि बाकी है या नहीं है। जब हमें अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं, जैसे आप पैंगोलिन देखें, आपके मीडियम से जब ये लोगों को पता चलेगा, डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि जो लोग देखेंगे शायद उन्होंने पहले भी कहीं पे देखा होगा, तो रिपोर्ट करेंगे तो वो मैपिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है उस चीज़ से। तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कांटेक्ट करने का तो बड़ा अच्छा सा है कि आजकल तो सबके पास गूगल है, सबके पास नेट है। आप सिर्फ उसमें जाइए और लिखिए वाइल्ड लाइफ वार्डन राजौरी, यहाँ आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, आपको JNK के वाइल्ड लाइफ के सारे ऑफिसर्स के नंबर्स मिल जाएंगे।
आप किसी को कॉल कीजिए और उससे पूछिए कि मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, इस ऑफिसर का नंबर दे दीजिए, तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट मिल सर जाएगा। आपके ऑफिस में किसी डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो, कोई फोन नंबर देखिए हेल्पलाइंस भी हैं, फ़ोन नंबर्स भी हैं, रेंज ऑफिसर्स के नंबर्स भी हैं, मेरे नंबर्स भी हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स के भी हैं, जिसका चाहे आपको नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है नेट से। अगर आप नाम ही डालेंगे अमित शर्मा या रेंज ऑफिसर राजौरी पुंछ, तो आपको उसका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ये मेरे साथ अमित शर्मा जी थे, वाइल्ड लाइफ वार्डन राजौरी पुंछ रेंज, जिनका ये साफ कहना है कि लोगों की मदद के साथ ही न सिर्फ जानवरों को तहफ्फुज दिया जा सकता है, बल्कि जानवरों की तादाद का असली पता चलता है और उन जानवरों की खोज की जा सकती है जो यहाँ इस इलाके में हैं लेकिन उनकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। और जिस तरह से 2 डिस्कवरीज अब वाइल्ड लाइफ रेंज जो राजौरी पुंछ का है, इन्हें इसका किताब मिल भी चुका है। और इसके अलावा भी ये महकमा पिछले कुछ वक्त से एग्रेसिवली काम कर रहा है, चाहे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की मैपिंग की बात करें, इंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन की बात करें या फिर न्यू डिस्कवरीज की बात करें। और उम्मीद करते हैं कि राजौरी पुंछ की जो बायोडाइवर्सिटी है ये आने वाले वक्त में इसी तरह बढ़ती जाएगी और नई नई डिस्कवरीज के साथ महकमे को भी और इस पूरे इलाके को भी सहरे बंधेंगे। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।